योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि संजीव का अपहरण और उसकी हत्या इन दोनों ने की है। मेरे बेटे का कत्ल करने के बाद भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी पैसा मांगते रहे। वो दफनाई गई लाश मेरे बेटे की ही है योर ऑनर। इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जज साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। अपनी खाल बचाने के लिए ये शेखर झूठ बोल रहा है। ये सब इस इंस्पेक्टर की साजिश है। जज साहब, ना वो बच्चा मरा है और ना ही मैंने उसे मारा है। ये लाश उसकी हो ही नहीं सकती। ये शेखर झूठ बोल रहा है जज साहब। जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मुझे कैसे पता होता कि वो बच्चे की लाश वहीं उसी जगह दबी हुई है। जज साहब, इस रिचर्ड ने मेरे सामने ही बच्चे को मार डाला। ये और बंद कर अपना ये शोर। जैसा तू वैसा तेरा ये रेडियो कबाड़। क्या कहा तूने? क्या कहा? फिर से क्या? कबाड़, कचरा, निकम्मा। ये देख, तू मुझसे तमीज से बात किया कर। नहीं तो क्या कर लेगा तू? हैं? क्या कर लेगा? 15 दिन से पाल रहा हूं तुझे। तू जैसा निकम्मा मेरे ही हाथ लगना था। हाँ, तू तो बहुत काम का है ना। बच्चे उठाएंगे, पैसे कमाएंगे, खूब कमाई हो रही है आज तक। कल वो पैसे जरूर ले आएगा। 30 मार्च 1981 को पुलिस ने खड़गपुर के उस पब्लिक कॉल बूथ के आसपास अपना जाल फैला दिया, जहां से उन्हें उम्मीद थी कि अपहरणकर्ता फोन करेंगे। इंस्पेक्टर उज्जवल अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर सादे कपड़ों में मौजूद थे। देखिए, जब आदमी यहाँ आए और झाड़ग्राम के लिए 159 पर कॉल बुक करे, आप हमें इशारा करेंगे। कैसे? आप गिलास से बाहर पानी फेंकेंगे, हम लोग सामने सड़क पर खड़े हैं। समझ गए ना? वो आदमी ज्यादा खतरनाक तो आप घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। सुनो, हम दोनों सड़क पे उस पार खड़े होंगे और तुम दुकान के करीब वहां पर इंतजार करोगे। हो सकता है कि इंतजार काफी देर तक करना पड़े, लेकिन वो आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। समझ गए ना? ओके, कम ऑन। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोचा एक पान खा लो। पान? टाइम क्या हुआ? टाइम कुछ 11:15 बज रहे होंगे। देखो, फोन लगाने में आधा घंटा तो लगेगा ही। जल्दी कर। अगर आज ही पैसे मिल जाए ना तो मैं कलकत्ता भाग जाऊंगा। एक सादा जोड़ा पान लगाना। तू पान लगवा, मैं कॉल बुक करा के आता हूँ। जल्दी करना। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। एक कॉल बुक करना है। नंबर बोलिए। झाड़ग्राम 159। क्या बात है? क्या देख रहे हैं? कभी आदमी नहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप नंबर मिलाइए, मैं जरा हाथ धो लेता हूँ। वो बच्चा कहाँ है? क्या रखे? अरेस्ट हिम!
उसी रात शेखर को भी खड़गपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर उज्जवल शेखर और रिचर्ड को झारग्राम ले आए। हेलो, कितने लोग हैं? और संजू? अच्छा, क्या हुआ? संजू मिल गया? क्या कहा उन्होंने? अरे किसका फोन था, बताते क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब? वो कहते हैं किडनैपर्स पकड़े गए, लेकिन संजू वहां नहीं। मैं थाने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो। हाँ, लेकिन रानी, दीनानाथ जी के वहां छोड़ के जाएंगे ना? आज जो भी करना है जल्दी करो। हाँ। रानी, रानी। अगर मुझे तेरी जान भी लेनी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन तेरी जान लेने से पहले अच्छी तरह से जान लूंगा कि बच्चा कहाँ है। बोल हरामजादा है, बोल बच्चा कहाँ है, बोल। वो हम नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, हम किसी बच्चे को नहीं जानते। तो मिस्टर गुप्ता के घर फोन क्यों किया था? मुझे रिश्तेदार लगते क्या? बोल हरामजादा है, बच्चा कहाँ है, बोल। चाहे जितना भी मार लो, चाहे जान से मार डालो, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर ढूंढते रहना उस बच्चे को। हरामजादे, मैंने जब तेरे को ढूंढ लिया है तो उस बच्चे को भी ढूंढ लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बोल बच्चे को। सर, मिस्टर गुप्ता आए। मिस्टर गुप्ता, ठीक है, मैं आता हूँ। संजू कहाँ है? यही है ना? बुलाइए उसे। बहुत ही ढीठ हैं दोनों, अभी तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि आपका बेटा कहाँ है, लेकिन उगल देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर संजू उनके किसी और साथी के पास हुआ तो? मैं तो कब से कह रही हूँ, ये पुलिस के बीच में पड़ने से सब गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, आप मुझे उनसे मिलने दीजिए, मैं उनसे पूछती हूँ। हम दोनों पैसे देने को भी तैयार हैं, वो जरूर मुझे बता देंगे। देखिए मिसेस गुप्ता, ये मेरी जिंदगी का पहला किडनैपिंग का केस नहीं है। ऐसे अपराधियों से मुझे अच्छी तरीके से निपटना आता है। तो फिर अभी तक आप संजू का पता क्यों नहीं लगा पाए? पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, कब हमें संजू मिलेगा। सब कुछ बताने को तैयार है, क्या थोड़ी सी और करो। तो ठीक है, जैसे तेरा दोस्त बोलता है वही बात मान लेते हैं। रिचर्ड कहता है कि सारा तेरा प्लान था, तेरे को मालूम है कि बच्चा कहाँ है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक प्यादा है, सारी चालें तू चल रहा है। क्या? सचमुच ऐसा बोला? तेरे को उसका स्टेटमेंट दिखाऊं? झूठ बोल रहा, कमीना, झूठ बोल रहा। अगर तुम सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो उसे छोड़ देंगे और तुम सारी उम्र यहीं सड़ते रहोगे। बताओ, ये सब रिचर्ड का रचा हुआ खेल है। शेखर ने इंस्पेक्टर उज्जवल को किडनैपिंग की प्लानिंग से लेकर झारग्राम पहुंचकर संजू के अपहरण और फिर उसके कत्ल के बारे में सब कुछ बता दिया। मार डाला? तुम लोगों ने उस बच्चे को मार डाला? क्यों? क्यों मार डाला? शेखर इंस्पेक्टर उज्जवल को उस जगह ले गया जहां उन्होंने लाश को दफनाया था, लेकिन जमीन गीली होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि उसको पहचान पाना लगभग नामुमकिन था।
मिसेस गुप्ता। नहीं, मुझे संजू से मिलना है आप पहले। बैठिए तो सही, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। आप भी बैठिए मिस्टर गुप्ता प्लीज। क्या क्या हुआ क्या? आप जल्दी बता दीजिए। क्या बात है? आप चुप क्यों हैं? मिस्टर गुप्ता, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बहुत ही बुरी खबर है। उन लोगों ने संजू को जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, कुछ मत दो पुलिस के हाथ, वो लोग उसे मार डालेंगे। मार डाला ना उसे, मार डाला ना। पैसे ही तो चाहिए था, दे देते, मेरे कहने दे देते, सब कुछ दे देते। पुलिस ने मार डाला ना उसे। तुमने मार डाला मेरे बेटे को। तुमने मार डाला मेरे बेटे को। तुमने। लाश बहुत ही बुरी हालत में मिस्टर गुप्ता। अगर आप उसे देखकर पहचान लेते तो। संजू को मरे 3 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मिस्टर गुप्ता, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये साबित करने के लिए कि वो लाश संजू की है। क्या जरूरत है? हमें बस संजू दे दीजिए और हमें जाने दीजिए यहाँ से। मिसेस गुप्ता, क्या आप ये नहीं चाहती कि जिन लोगों ने आपके बच्चे का यह हाल किया है उन्हें सजा मिले? कितना इंतजार करना होगा? देखिए, ऐसे मामलों में हम शरीर का एक हिस्सा परिवार वालों को दे सकते हैं। नहीं चाहिए मुझे टुकड़े, पूरा। ओम श्री अग्निदेवाय भूमंडल आवाहनम चिता मध्ये दशोगात निर्जीव अग्नये स्वाहा। अग्नि प्रकट कीजिए। गुलशन और लक्ष्मी के जोर डालने पर इंस्पेक्टर उज्जवल ने उन्हें उस लाश की पेल्विक बोन दे दी। संजू के परिवार वालों ने उस हिस्से से अंतिम संस्कार कर दिया। इनकार करता है। वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। वो लाश संजू की हो ही नहीं सकती। ये सब सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोल रहा है। वो लाश संजू की है तो झूठ बोल रहा है। तो साबित करो ना। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बच्चा कहाँ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि वो बच्चा कहाँ है। कुछ दिनों बाद मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचा। अदालत में रिचर्ड और शेखर ने निर्दोष होने का दावा किया, लेकिन इंस्पेक्टर उज्जवल ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए थे। रिचर्ड को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले मैंने उसकी लिखाई का नमूना लिया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी यही बताती है कि रिचर्ड की लिखाई बंडल में मिली चिट्ठी की लिखाई और टेलीग्राम की लिखाई से मेल खाती है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि संजीव का अपहरण और उसकी हत्या इन दोनों ने की है। मेरे बेटे का कत्ल करने के बाद भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी पैसा मांगते रहे। वो दफनाई गई लाश मेरे बेटे की ही है, योर ऑनर।
इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जज साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। अपनी खाल बचाने के लिए ये शेखर झूठ बोल रहा है। ये सब इस इंस्पेक्टर की साजिश है। जज साहब, ना वो बच्चा मरा है और ना ही मैंने उसे मारा है। ये लाश उसकी हो ही नहीं सकती। ये शेखर झूठ बोल रहा है जज साहब। जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मुझे कैसे पता होता कि वो बच्चे की लाश वहीं उसी जगह दबी हुई है। जज साहब, इस रिचर्ड ने मेरे सामने ही बच्चे को मार डाला और हम दोनों ने उस बच्चे को दफना दिया। चूंकि गुलशन और लक्ष्मी लाश को पहचान नहीं पाए थे और रिचर्ड के बार बार ये कहने से कि वो लाश संजू की नहीं है, ये केस काफी खिंच गया। अब सब कुछ उस लाश के रासायनिक परीक्षण पर निर्भर था, लेकिन पेल्विक बोन के बिना यह काम मुश्किल था। इस परीक्षण में 1 महीना लग गया। इस दौरान लक्ष्मी की उम्मीद फिर जागने लगी कि शायद संजू जिंदा है, लेकिन अब केस जीतने का मतलब यह मानना था कि संजू मर चुका है। मैं आपको बता रही हूँ, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। संजू जिंदा है। वो रिचर्ड कह तो रहा है कि उसने संजू को कहीं छिपा रखा है। देखिए, आप एक बार उससे पैसे की बात करके देखिए ना, शायद वो। संजू अब जिंदा नहीं है लक्ष्मी, इस सच्चाई को मान लो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमें अदालत में यह साबित करना है कि वो लाश संजू की ही थी, ताकि उन हत्यारों को सजा मिल सके, कड़ी से कड़ी सजा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम भी अदालत। कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि जो शव मिला उसके चेहरे और सिर का ढांचा संजीव की तस्वीर से मिलता था। यही नहीं, शव के बाल और डेंटल स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन से बात साफ है कि वो संजू का ही शव था, योर ऑनर। यह अदालत ने रिचर्ड को फांसी की सजा सुनाई और शेखर को उम्र कैद की। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हम केस जीत गए लक्ष्मी।